अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, भूप सहस दस एक ही बारह, लगे उठावन तरत न तारा। धनुर्भंग के समय 10,000 राजा एक साथ ही उस शिव धनुष को उठाने लगे, पर वह तनिक भी अपनी जगह से नहीं हिला। यहाँ लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया, अतएव अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा देखिए, चंचला स्नान कर आए, चंद्रिका पर्व में जैसे उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। नायिका के रूप सौंदर्य का यहाँ अतिशयोक्ति वर्णन किया गया है। बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज। यह नायिका के काले घने केशों को अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। भला बालों की घनी कालिमा के कारण सूरज रास्ता कैसे भूल सकता है। अन्य उदाहरण, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पर पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा अभी सोच ही रहे थे कि घोड़ा नदी के पार हो गया। यह यथार्थ से असंभव है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका के जले जाने का उल्लेख किया गया है, जो कि असंभव है। वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जय द्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। परीक्षा उपयोगी सामग्री, प्रिय मेरी अब हार विजय का विरोधाभास। चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न शोर। सुबरन को ढूंढत फिरत, कभी सीम कामी और चोर। श्लेष, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। टीजीटी यूपी टीजीटी 2003 हिंदी। जहाँ अनेक पंक्तियों में एक ही शब्द अनेक अर्थ निकाले तो उसे कौन सा अलंकार कहेंगे। श्लेष, रावण सिर सरोज वनचारी, चरी रघुवीर सीली मुखधारी। श्लेष। यूपी टीजीटी 2004 हिंदी। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु। अनुप्रास, जहाँ शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। यमक, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। रूपक, जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा पर पहुंच जाए। अतिशयोक्ति, नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओस उजास। पन्ना ही तिथि पाइये
वा घर के चहु पास, अतिशयोक्ति। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, यमक। आजो तरियो न ही रहियो, श्रुति सेव एक रंग, बिहारी श्लेष। अन्योक्ति। जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए वहाँ अन्योक्ति कहलाता है। नहीं पराग नहीं मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली सो बांध्यो आगे कौन हवाल। इस पंक्ति में भौरों को प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा जयसिंह की काम लोलुपता पर व्यंग्य किया है, अतएव यहाँ अन्योक्ति है। जिन जिन देखे वे कुसुम, गही सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में, अपत कंटिल डार। इस दोहे में अली भौरे के माध्यम से कवि ने किसी गुणवान अथवा कवि की ओर संकेत किया है जिसका आश्रयदाता अब पतझड़ के गुलाब की तरह पत्र पुष्पहीन धनहीन हो गया है। यहाँ गुलाब और भौरे के माध्यम से आश्रित कवि और आश्रयदाता का वर्णन किया गया है। स्वार्थ मुकुट, स्वार्थ सुकृत न सम्र ब्रथा, देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पक्षीनु न मारी। उपर्युक्त अन्योक्ति में प्रत्यक्ष अर्थ तो यह है कि कवि बाज को समझाते हुए कहता है कि शिकारी के निर्देश पर तू अपनी ही जाति के अपने बंधु बांधवों को क्यों मार रहा है, किंतु वास्तव में वह राजा जयसिंह को हिंदू राजाओं के साथ युद्ध करने से विरत करना चाहता है। यहाँ बाज से आशय है राजा जयसिंह से, पक्षिणु से आशय है हिंदू राजाओं से, और पराए पानी से आशय है औरंगजेब से। वे न यहाँ नागर बड़े दिन आदर तो आब, फूलो अन्न फूलो भयो, गवई गांव गुलाब। इस सुंदर अन्योक्ति में बड़ा पैना व्यंग्य है। इसमें 3 अर्थ ध्वनित हो रहे हैं जिनमें एक प्रत्यक्ष और 2 अप्रत्यक्ष मुख्य है। कवि गुलाब प्रतिभाशाली कलाकार अथवा रूप यौवन संपन्न सुंदरी को कह रहा है कि इस गंवारों के गांव में असभ्य और संस्कारहीन लोगों को सभा में अथवा सौंदर्य की सराहना में, अयोग्य लोगों की सभा में तेरा फूलना गुणवान या गुणहीन होना दोनों बराबर है। संदेह। जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय न हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, तारे आसमान के हैं आए मेहमान बने, केशों में निशा ने मुक्तवली सजाई है, बिखर गयो है चूर चूर, हैव के चंद्र कैंधो घर घर दीप मालिका सुहाई है। यहाँ दीप मालिका में तारावली, मुक्तावली और चंद्रमा के चूर्णभूत कणों का संदेह होता है। सारी
बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी है, यह मुख है या चंद्र है। भ्रांतिमान, जब भ्रम वश किसी एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जानी मांग जानी संग डोले बोले मोर। वृंदावन में राधा कृष्ण विहार कर रहे हैं, रात में उन्हें सघन मेघ समझ मोर बोलते हैं और साथ साथ चलते हैं। नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। उर्मिला की नाक में पहने हुए मोती पर ओंठों की लाल आभा पड़ती है, जिससे वह अनार का बीज लगता है। तो तोता उर्मिला की नाक की कोई दूसरा तोता समझने लगता है। इस भ्रम के कारण यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। दीपक, जहाँ उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए वहाँ दीपक अलंकार होता है। अर्थात जिस प्रकार एक स्थान पर रखा हुआ दीपक अनेक वस्तुओं को प्रकाशित करता है। उदाहरण के लिए, चंचल निशि उदवस रहे, करत प्रात वसीराज, अरविंद में इंदिरा सुंदरी नयनन लाज, कहत नटत रिजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नयनन सी सब बात। द्रग अरुझत टूटत कुटुम, चूरत चूरत चित्त प्रति, परति गांठ दुर्जन हित हे, दई नई यह रीति बिहारी। असंगति। नेक्स्ट, कनक कनकते सोगोनी मादकता अधिकाय यमक, सकी नील नभस से निकला यह हंस, आहा तीरता तीरता अब तार, मौक्तिक शेष नहीं निकला, जिनको चरता चरता। सांग रूपक, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भंग। रूपक, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति हो, विभावना, तो पार वारो उर बसी, सुन राधिके सुजान। यमक, द्रग उरझत टूटत कुटुम, जूरत चूरत चित्त प्रति, परग गांठी दुर्जन ही दई नई यह रीति बिहारी। असंगति। यूपी पीजीटी 2012, वह शर इधर पांडिव गण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। अतिशोक्ति। तरनी तनुजा तट कमाल तरवर बहु छाय, झुके कुल जो जल परसन हित, मनहु सुहाय। अनुप्रास। यूपी पीजीटी 2002 हिंदी। श्लेष अलंकार संबंधित है शब्द अलंकार से।
जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट हो वह उत्प्रेक्ष अलंकार। तरणी के ही संग तरल तरंग में, तरणी डूबी थी हमारी ताल में, यमक। पिता मरण का शोक न सीता हर जाने का, लक्ष्मण हाँ है शोक गृध्र के मर जाने का। मुख और चंद्रमा शोभते हैं। नेक्स्ट, विभावना। विभावना शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार की कल्पना, जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए वह विभावना अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, बिनु पद चले सुने बिनु कान, कर बिनु कर्म करे विधि नान। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। यहाँ पैर के बिना चलना, कान के बिना सुनना और बिना हाथ के कार्य होना इत्यादि कार्य बिना कारण ही संपादित हो रहे हैं। दुख इस मानव आत्मा का रे नित का मधुमय भोजन, दुख के मत को खा खाकर भरती प्रकाश से वह मन। सुमित्रानंदन पद। इस पद्य में मत खाकर प्रकाश से भरने का वर्णन किया गया है। विरुद्ध कारण से कार्य का संपादन होता है। अप्रस्तुत प्रशंसा, जहाँ अप्रस्तुत उपमान का वर्णन करते हुए प्रस्तुत का कथन होता है वहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा का अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, सागर की लहर लहर में है हास स्वर्ण किरण का, सागर के अंतस्थल में अवसाद अवाक कणों का। यहाँ अप्रस्तुत सागर के वर्णन से प्रस्तुत धीर वीर गंभीर व्यक्ति का वर्णन किया गया है। स्वार्थ सुकृत न स्त्रम वृथा, देखू विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पंछिन न मारी। परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरी। बिनु पद चले सुने बिनु काना, करी बिनु कर्म करे विधि नाना। विभावना अलंकार होता है। रति भृंग घंटावली, झरित दान मधु नीर, मंद मंद आवत चलियो कुंजरु कुंज समीर। यमक। यूपी पीजीटी 2005 हिंदी। माँ की सूची उपकारों का, जीवन में अंत नहीं है निस्वार्थ साधन पथ पर, माँ जैसा संत नहीं है। प्रतीत। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पर इन के, चरण कमल बंध्यो हरिराई। रूपक। यूपी पीजीटी 2009। उतरी नहाए जमुना जल, जो शरीर सम श्याम। प्रतीत। सम सुबरन सुखमा कर, सुखद न थोर, सिय अंग सखी कोमल कनन कठोर। व्यतिरेक। नीर भरे नित प्रति रहे, तव न प्यास बुझाई। यूपी टीजीटी 2013। तरणी के ही संग तरंग में, तरुणी डूबी थी हमारी ताल में। यमक। चिर जीवे जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गमीर को घटी ये, वृषभानुजा वे हलधर के वीर। श्लेष। पीपर पात सरिस मन डोला, मैं मन क्या है। उपमेय। पाए मुहावर देन
को नाई बैठी आए, फिर जानी मुहावरी एड़ी मीडित जाए भ्रांतिमान। प्रतीप उपमेय को उपमान बना देना ही प्रतीत अलंकार है। उदाहरण, उतरी नहाय जमुना जल जो शरीर सम श्याम। यहाँ प्रसिद्ध उपमेय राम के शरीर की नीलिमा को उपमान बताया गया है। व्यतिरेक उपमेय की उपमान से अधिकता का अथवा उपमान की न्यूनता का वर्णन ही व्यतिरेक। उदाहरण के लिए, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन्ह परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवहि सुन संत पुनीता। यूपी SSC द्वारा आयोजित विविध परीक्षाओं में अनेकार्थ से संबंधित पूछे गए प्रश्नोत्तर। सागर लय सारंग जल कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। यमक अलंकार। ले चला साथ मैं तुझे कनक जो, भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। उत्प्रेक्ष। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। यमक। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, वही मनुष्य की जो मनुष्य के लिए मरे। यमक। चरण कमल बंध्यो रघुराई। रूपक। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए। विभावना। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। रूपक। सखीन सहित हरसी अतिरानी, सुखत धानु पराजनु पानी। उत्प्रेक्ष। सो शिवधनु मनाल की नाई, तोरहु राम गणेन गोसाई। उपमान। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ होता है रूपक अलंकार। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली सुख धारी। श्लेष। उषा सुनहले तीर बरसाती, जयलक्ष्मी सी उदित हुई। मानकीकरण। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वह अलंकार होता है उत्प्रेक्ष अलंकार। उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर होता है रूपक अलंकार। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े। प्रतीत। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। विभावना। पानी बिच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। विशेषोक्ति। उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। रूपक। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। लाटानुप्रास अलंकार। जहाँ उपमेय संत हृदय के लिए वर्णित उपमान नवनीत को उपमेय से न्यून कथित किया गया वह है। अतः व्यतिरेक। स्मरण अलंकार। जब पूर्व में देखे सुने पदार्थ के सादृश्य अन्य पदार्थ को देखकर उसकी स्मृति को होना स्मरण अलंकार कहा जाता है। उदाहरण के लिए,
थुर थुहर पलास देखी देखी के बबूर बुरे, हाय हाय मेरे व तमाल सुधी आवे है। आगे करेंगे 14।